ट्रिगो कर चुके हैं, सो वी हैव टू डू सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या करना है? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने डाटा यूज किया था ना, उस डाटा का इसमें यहाँ पे यूज होने वाला है। तो एक बार थोड़ा सा पहले उसको देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री किसके बारे में बताता है? ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? राइट एंगल ट्राइंगल में भाई एक परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज है, जिससे कि हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा एंड sec थीटा आपके पास में। इसको याद करने के कई तरीके हैं। एक तरीका जो मुझे सबसे सही लगता है वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। मैंने दोनों तीनों तरीके बताए हैं, पर जो सबसे आसान मुझे लगता है दैट इज सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग आपके पास में, जिससे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे हमारे पास में। S फॉर साइन आपके पास, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा आ गया P बाय H। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा। ये क्या बन जाता है? H अपॉन B। ऐसे यहाँ से आप देखो C फॉर कॉस, P परपेंडिकुलर सॉरी B बेस अगेन एंड H हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा क्या हो जाता है? B बाय H। क्या हो जाता है? B बाय H। और cos का उल्टा sec थीटा। cos का उल्टा sec थीटा। तो हम लिख सकते हैं sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos थीटा। और ये क्या बन जाएगा? H अपॉन B। क्या बन जाएगा? H अपॉन B। अब थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, T फॉर tan थीटा, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो tan थीटा क्या होगा? P बाय B। क्या हो गया? P बाय B। cot थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा, दैट मींस दिस बिकम्स B अपॉन B। ये तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक फंडा था। याद है सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है, याद है तो। इसके अलावा एक जो है वो एंगल वाला था। क्या वो एंगल वाला निकालने वाला बताऊं फिर से एक बार? जल्दी बोलो, अगर कोई भूल चुका है तो मैं बताती हूँ, वरना फिर नहीं बताऊंगी। एंगल्स की वैल्यू निकालना याद है? भूल गए हैं तो फिर जल्दी बोलो ना भाई, इतना लेट क्यों कर रहे हो? फटाफट बोलो। हमारे पास है साइन, कॉस, टैन। एंगल्स क्या क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इनकी नंबरिंग करते हैं। यार ये जगह कम है, उनको लास्ट में करके बताते हैं। हमारे पास जो रेशियोज हमें निकालने हैं, साइन थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। पहले इन्हीं का निकालते हैं। क्या क्या है आपके पास? 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। नंबरिंग करेंगे 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट क्या है? 4, तो डिवाइडेड बाय 4। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सीधा कर लेंगे और अंडर रूट निकाल देंगे इनका, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपके पास में? स्क्वायर रूट होते हैं। सेम चीज आपके पास यहाँ करेंगे। तो 0 अपॉन 4 इज 0। 0 का रूट क्या होगा? 0। दैट मीन साइन 0 डिग्री क्या होता है आपके पास में? 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। ऐसी 1/4 को करें तो 1 किसका होता है? 1 का। 4 किसका होता है? 2 का। 1/2। अब अंडर रूट 2/4 है आपके पास में, आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाएगा अंडर रूट 1/2। 1 किसका होता है? 1 का। 2 किसका होगा? अंडर रूट 2 का। तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन रूट 2। ऐसे ही 3 किसका होता है आपके पास में? स्क्वायर रूट
रूट आपके पास √3 का और 4 किसका है 2 का, √3/2 4/4 हो जाएगा 1, 1 किसका है 1 का, आ गया। कॉस के लिए क्या करना है हमें, इसी को उल्टा लिख देंगे भाई, ये आ गया 1 √3/2 1/√2 1/2 0, पलटा के लिख दिया हमने से और कुछ नहीं किया। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या है आपके पास, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर मैं tan 0 निकाल रही हूँ, इफ आई हैव टू फाइंड tan 0 डिग्री, दैट मींस sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री इज 0, cos 0 इज 1, 0/1 इज 0। समझ में आई बात, 0/1 इज 0, तो आपके पास tan 0 डिग्री क्या आ गया 0। ऐसे अगर हम करते हैं नेक्स्ट वाले का tan 30, तो tan 30 क्या होगा आपके पास, sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 is 1/2, दिस इज √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1/√3। इसी तरह से आप निकालेंगे, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपके पास में √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ गई बात। अब आपको अगर आपको cosec का निकालना है, cosec थीटा, तो भाई cosec थीटा क्या होता है, यस cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा, मतलब आप sin थीटा की वैल्यूज को रेसिप्रोकेट कर दो। sin थीटा क्या था 0, 0/1 है आपके पास में, रेसिप्रोकेट करेंगे 1/0, 1/0 क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/2 क्या हो जाएगा 2, 1 अपॉन √2 √2, √3/2 2/√3 एंड 1/1 इज 1। sec थीटा को अगर हम करेंगे तो sec थीटा क्या होता है आपके पास में 1/cos थीटा, तो cos को रेसिप्रोकेट करो, 1/1 इज 1, या इसी को उल्टा लिखोगे तो भी सेम ही रहेगा, यहाँ रहेगा 2/√3 √2 2, अगेन 0/1 को उल्टा करेंगे 1/0 नॉट डिफाइंड। cot थीटा, cot क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, तो सेम 0/1 मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपके पास में, दिस विल बी √3 1, दिस विल बी 1/√3 एंड ये आपके पास क्या बन जाएगा, cot क्या होगा 1, क्योंकि cot क्या होगा, दिस विल बी cos 90 अपॉन sin 90, तो cos 90 क्या है आपके पास 0, 0/1 इज 0, तो दिस विल बिकम 0। समझ में आ गई बात। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो इसको जब कॉपी मिले आप बना सकते हैं। क्लियर क्वेश्चन, अब आ जाए हमारे अभी वाले कंसेप्ट पे। भाई हाँ ना, कुछ तो बोला करो। छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है हमारे पास में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे हम जो है वो अपने रियल लाइफ में जब ऐसी चीजें हो रही हैं जहाँ पे आपको पर्टिकुलर इंक्लिनेशंस देखने को मिल रहे हैं, उनको फाइंड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, अगर कोई टावर है, लेट ए बी अ टावर, यहाँ टावर के ऊपर कोई एक बंदा खड़ा है, एक बंदा नीचे से जो है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसको नीचे से देख रहा है आपके पास, राइट। तो जब वो नीचे से उसको देख रहा है, उसके अलोंग जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये कहलाती है लाइन ऑफ साइट। ये क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट आपके पास में, ठीक है। और जो एंगल ये बना रहा है हमारा, जो एंगल ये बना रहा है आपके पास में, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। किसके साथ बना रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में। आरू बेटा इसको उधर चार्ज लगा के आइयो, उस रूम में अडाप्टर लगा हुआ, लगाइयो। ऑब्जर्वर जहां पे आपके पास में उस सरफेस पे जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट इज OA। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अगर हम देखें तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, पहले तो मेरा मार्कर कहाँ है, दिख रहा है किसी को, आ गया दिख गया, थैंक यू। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, विद द ऑब्जर्वर इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। बस इन
चीजों का ही रोल है इसमें। आपने इसको पहचान लिया तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये चैप्टर इतना ही है और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर, ठीक है। अच्छा एक चीज ये, और दूसरा क्या है कि इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कराऊं उससे पहले ना कुछ के स्कूल से कुछ क्वेश्चन आए हैं इसके, तो वो अराउंड 20-30 क्वेश्चन है। मैं अभी ये चीज करा रही हूँ, वो क्वेश्चंस मैं भेज दूंगी ग्रुप पे। एवरीवन टेक प्रिंट आउट और राइट देम एंड सॉल्व देम, एंड देन नेक्स्ट क्लास में उनका हम आंसर डिस्कस करेंगे साथ के साथ। तो वो सॉल्व करके लेके आना है। ये समझ में आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है आपके पास, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब उल्टा हो सकता है भाई, नीचे वाला ऊपर को देख रहा है तो ऊपर वाले में तो नीचे को देख सकता है, या आप टावर पे खड़े हो, नीचे कोई गाड़ी है आप उसको देख रहे हो, यस और नो? तो ये चीज भी हो जाएगी। तो इस तरीके से लाइन ऑफ साइट क्या हो गया? नाउ दिस इज लाइन ऑफ साइट। अब ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, इमेजिनरी लाइन, इट्स नॉट दैट होगी, इमेजिनरी लाइन हमने बनाई। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपके पास समझ में आ गई बात? अब इसी से हमारे पास इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन्स है, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करते हैं, उन कंक्लूजन्स को समझो। बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन OA है और ये जो नीचे ले लेते हैं BC, ये दोनों आपस में हमेशा क्या होंगी? पैरेलल होंगी, हाँ या ना? हमेशा क्या होंगी? पैरेलल होंगी आपके पास में। दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल will always be equal। हमेशा क्या होंगे आपके पास में? इक्वल होंगे हमारे पास में। दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन and angle of elevation. Angle of depression for any one case, angle of elevation and angle of depression are always equal. एक पर्टिकुलर केस के मैं नीचे खड़ी हूँ, मैं नीचे से आपको देखती हूँ, मेरे आंख का एंगल ऑफ एलिवेशन, और आप ऊपर से मुझे नीचे देख रहे हो, आपके आंख का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा फॉर दैट पर्टिकुलर केस आपके पास। दूसरी चीज भाई, ये एंगल क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट यूज करें, राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, ये 90 रहेगा। अगर आपके पास एंगल A 90 है तो ट्रायंगल के बाकी दोनों एंगल्स कैसे होंगे? एक्यूट होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे या राइट एंगल होंगे? एक्यूट होंगे। दैट मींस व्हाट? एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन आर ऑलवेज एक्यूट। ये हमेशा क्या आएंगे? एक्यूट आएंगे किसी भी केस में आपके पास। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एंगल आपके पास में राइट एंगल या ऑब्ट्यूज आ जाते, दे आर ऑलवेज एक्यूट। समझ में आ गई बात? पक्का? तो अभी पहले एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद में हर क्वेश्चन के लिए डायग्राम बना लिया ना तो क्वेश्चन विल बी इजी। इस चैप्टर का फंडा ही है, डायग्राम बनाना सीख लो, क्वेश्चन आसान हो जाता है। देखिए पहला सवाल देखिए आपके पास, कहता है इफ 300 मीटर हाई टावर, क्या कह रहा है? एक 300 मीटर हाई टावर है। मान लिया मैंने आपके पास में कि ये 300√3 मीटर है, मेरे पास ए भी एक टावर है, ठीक है, मेरे पास ए भी एक टावर है। मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी सी। इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। क्या बना रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन बना रहा है आपके पास में विच इज 300 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। टावर का फुट क्या है? V। मतलब इस पॉइंट और फुट ऑफ द टावर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 300 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, लेट दिस बी थीटा, इसकी बात हो रही है। कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ। मतलब हमें क्या निकालना है? हमें थीटा निकालना है। हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है। हमें दिया क्या है? दिया हमें परपेंडिकुलर है ट्राइंगल का 300√3 मीटर, और दिया हमें बेस है 300 मीटर। भाई अगेन जैसे हम उसमें करते थे कि हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इसको इन्वॉल्व कर रहा है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस, कुछ बताएगा? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहाँ परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व होते हैं? बेस। परपेंडिकुलर और बेस टैन थीटा। तो थोड़ा सोच के बोलना, तुक्का क्यों मारते हो? तो हमें क्या देखना है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है भाई? टैन थीटा इन्वॉल्व है। दैट मींस वी कैन राइट टैन थीटा क्या होता है? P/B।
हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू p बाय b। भाई इस ट्राइंगल के लिए p क्या है, ab, b क्या है, bc, राइट, हाँ या ना। तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू ab कितना है 300√3, bc कितना है 300, AB कितना है 300√3, BC कितना है 300, काटो जी, tan थीटा आ गया आपके पास में √3। नाउ व्हेन इज tan थीटा √3, 60 डिग्री पे, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू tan 60। तो आपके पास क्या आ गया, थीटा इज 60 डिग्री, दैट मींस एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। समझ में आ गई बात, हाँ या ना। चलिए अगला सवाल, मतलब पहला सवाल इस तरह का होता है जहाँ पे आपको साइड दे रखे हैं और आपको एंगल निकालना है। फिर ऐसा हो सकता है कि एक साइड और एंगल दे रखा है, आपको दूसरी साइड निकालना है। चलिए अगला देखिए, कहता है अ ब्रिज ऑन अ रिवर, अ ब्रिज ऑन अ रिवर, कहता है भाई एक नदी है, उसके पास पार करते हुए एक ब्रिज है आपके पास में, वो ब्रिज एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री विद इट्स एज। किसकी एज, रिवर की एज। भाई ये आपके पास में रिवर है और ये मान लो एक ब्रिज है, ठीक है। अब इस रिवर की एज के साथ चाहे ये वाला ले लो या ये ले लो, सेम ही बनेंगे क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो आपके पास में करस्पॉन्डिंग होंगे, सेम ही बनेंगे। कहता है एंगल बना रहा है 45 डिग्री। इफ द लेंथ अलोंग द ब्रिज फ्रॉम वन एज टू द अदर इज 150 मीटर। क्या कह रहा है आपके पास में, इफ द लेंथ अलोंग द एज, एज के अलोंग जो आपके पास में लेंथ है, कहां से, फ्रॉम वन एज टू द अदर इज 150 मीटर। भाई एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी कितनी है 150 मीटर। बना लेते हैं भाई एक ट्राइंगल। भाई ये आपके पास ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए है 45 डिग्री और ए बी कितना है 150 मीटर। ए बी कितना है 150 मीटर। कहते हैं देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ निकालनी है, मतलब इसकी एक्चुअल चौड़ाई कितनी है, दैट इज बीसी निकालना है। क्या निकालना है, बीसी निकालना है आपके पास में। ट्राइंगल में लेबल कर लिया करो हमेशा, तो तुम्हें उससे आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या करना है। दिस इज 45 डिग्री, ये 150 मीटर है और बीसी निकालना है, मींस दिस निकालना है। तो रिलेशन किसका होना चाहिए, यस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का। किसका रिलेशन होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का। बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को इन्वॉल्व करता है, साइन आपके पास में। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, p बाय h। यहाँ पे आपके पास में थीटा कितना है 45 डिग्री, थीटा कितना है, p कितना है जी पता नहीं, हमें तो निकालना है p। h कितना है 150 मीटर। साइन 45 क्या होता है 1/√2 p अपॉन 150 मीटर। तो 150 आ गया यहाँ पे, अपॉन √2 आ गया इक्वल्स टू p। पर भाई आपके पास में डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए था, रैशनलाइज कर देंगे, वेरी गुड, रैशनलाइज करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो दिस विल बिकम व्हाट, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 150 √2 अपॉन, काटी छाटी करेंगे तो 75 √2 मीटर। अगर आपको क्वेश्चन में √2 की वैल्यू दी है तो देन यू हैव टू राइट द वैल्यू एंड देन सॉल्व। अगर नहीं दिया है तो आप इतना ही सॉल्व कर देंगे। प्लीज लास्ट में स्टेटमेंट लिखिए, width of the river is 75 √2 मीटर। प्लीज बार बार कह रही हूँ, यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट। समझ में आ गई बात, पक्का। कुछ तो समझ ही नहीं रहा, तुझे समझ में कैसे आएगा। चलिए, you have to make the diagram please।
डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर लेबलिंग के साथ और मुझे बताएंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यूज करेंगे। कहता है अ स्ट्रेट ट्री is broken due to thunderstorm. Don't write the question, just draw the diagram. A straight tree is broken due to thunderstorm. The broken part is bent in such a way that the peak of the tree touches the ground at an angle of 60 degrees at a distance of 2√3 meter. Find the whole height of the tree. जल्दी से बनाइए. Everyone in your notebook. Draw the diagram. छिपा के करें अपने अगल बगल वाले को मदद नहीं कीजिए इसमें, वरना उसको समझ में कैसे आएगा। और हमारी समझ में तो ऐसा होगा कि भाई उसको भी आ गया। अटेम्प्ट करिए पूरा, ट्राई ट्राई, टूट जाएगा बेटा, ध्यान से। डन, सबने बना लिया, चेक करेंगे भाई। कहता है स्ट्रेट ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू अ थंडरस्टॉर्म, लेट दिस ए बी इज अ ट्री। कहीं यहाँ कहीं बीचों बीच हुआ या कैसे हुआ हमें नहीं पता, बस टूट गया, हमें इतना पता है। और टूटा बंदा तो ये ट्री नीचे गिर गया। कितने डिस्टेंस पे? 5√3। लेट दिस बी टी, दैट मींस AC इज इक्वल्स टू C, राइट? ऊपर से नीचे गिरेगा बेटा, नीचे से ऊपर थोड़ा जाएगा पेड़। यहाँ से जो पेड़ था आपके पास में टूटा और ये ऐसे नीचे गिर गया। अब दिया क्या है कि भाई कितने डिस्टेंस पे 5 नहीं है, 2√3 है। 2√3 मीटर पे गिरा है और एंगल क्या बना रहा है? 60 डिग्री। क्या बना रहा है? 60 डिग्री। नाउ इट सेज फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा, होल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी? हाइट क्या है? AB। हाइट क्या है? AB। और AB क्या होगा? AC प्लस BC। दैट मीन्स हमें BC भी चाहिए और हमें AC भी चाहिए। हाँ या ना? हमें AC BC दोनों चाहिए आपके पास में। तो क्या करते हैं, पहले भाई AC निकाल लेते हैं। नहीं सॉरी, AC नहीं, BC निकाल लेते हैं। पहले आप BC निकाल लो। तो ट्राइंगल BCD में कौन सा रेशो लेंगे? BC निकालना है, परपेंडिकुलर है क्या बेस? कौन सा रेशो है? जो tan। तो आप करो tan 60 इक्वल्स टू क्या होता है? P बाय B। व्हाट इज tan 60? tan 60 की वैल्यू क्या होती है जनाब? √3। P पता नहीं है, P निकालना है आपको। B कितना दिया है? 2√3। तो आप क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 इंटू 2√3 इक्वल्स टू P। मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया? 2 इंटू 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। सेम ट्राइंगल को ही लेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। आप किसी के साथ में भी कर सकते हैं, आप H को भी ले सकते हैं, D को भी ले सकते हैं, H और P को भी ले सकते हैं। मैं H और P को अगर लूं, सॉरी H और B को ले लूं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हाइपोटेन्यूज एंड बेस फॉर्म?
cos. So we can write this as cos 60 equals to v by h. cos 60 की वैल्यू क्या होती है? What is cos 60? v by h बेटा. h upon v नहीं बोला मैंने, कहा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो h और v को कंबाइन करके बनता है. cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2 आपके पास में. So this becomes 1/2 equals to b. बेस कितना है? 2√3. h तो हमें निकालना है, तो h निकालेंगे तो 2 ऊपर चला गया, क्या आ गया? 4√3 सेंटीमीटर है, मीटर है? मीटर. यही आ रहा है सबका? ये भी मीटर है. तो ट्री की हाइट क्या हो जाएगी भाई? ट्री की हाइट हो जाएगी 6 + 4√3 मीटर. √3 की वैल्यू दी है, याद है तो पुट करो, सॉल्व कर दो. नहीं याद है तो इतना छोड़ेंगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा. बट आपको यहाँ लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपके पास में, दैट द हाइट ऑफ द होल ट्री इज 6 + 4√3 मीटर. इसमें कॉमन ले 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 बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. क्या हमने बेसिक कैसे निकाला? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. कोई भी रेशियो लगा के निकाल लो जो उसमें बन रहा है p और p के साथ. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन. डायग्राम बनाएंगे पहले सबके सब. ट्राई करो भाई, एक बार नहीं बनेगा दूसरी बार बन जाएगा, दूसरी बार नहीं बनेगा तीसरी बार बन जाएगा. ये किस किस का सही था? आदत बस ऊपर ही लेके जा सकते. लेके जाना पड़ेगा ना पूरा सही. A man in a boat rowing away from a lighthouse 100-meter high takes 2 minutes to change the angle. Click. देखने में दिक्कत हो रही है. लो भाई क्वेश्चंस देख, बनाओ फटाफट बनाओ. उसमें तो अवे हाँ तो क्या हो गया, वे ले जाओ. 30 to 60 होगा. क्यों जरूरी एंगल रिड्यूस ही होना है आपके पास? That's ये लो. क्या लूं? कर ले जब तक ये बाकी चल रहे. जल्दी बनाओ. सबकी खांसी बड़ी खतरनाक. बेटा वो एंगल ऊपर क्यों बनाया है? एंगल एलिवेशन का है या फिर एंगल 60 डिग्री डिप्रेशन का है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप. हाँ तो एलिवेशन ऊपर है या नीचे होता है?
है? एलिवेशन ऊपर होता है? फिर ठीक बना डायग्राम। ठीक है, अब कौन से रेशियो इन्वॉल्व होंगे फटाफट देख के बताओ। ये तो देख लो। देख लिया मैंने, ठीक है ना, ऊपर वाले को काट दो। कौन से रेशियो इन्वॉल्व होंगे वो फटाफट देख के बताओ। हो गया सरकार? चलो लेट्स डिस्कस। इधर ध्यान दे। कहता है men in a boat is rowing away from a lighthouse। भाई एक लाइट हाउस से दूर जा रहा है। मान लो ये आपका लाइट हाउस है, A to B, AB is this lighthouse। He is rowing away, मतलब चलाते हुए दूर जा रहा है, रो नहीं रहा है। rowing away मतलब वो चलाते हुए उसको दूर जा रहा है। मान लो C पॉइंट पे है आपके पास में, C से कहीं पॉइंट D पे जा रहा है आपके पास। इतनी आलस आ गया तुझे एक पेपर देने में। इधर रख दे। तो C पॉइंट पे आपके पास में, ठीक है। C पॉइंट से वो D पॉइंट पे पहुंच रहा है कितनी देर में? भाई 2 मिनट में। यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना लग रहा है टाइम? 2 मिनट, जिससे कि उसका एंगल चेंज हो जा रहा है कितना? 60 से चेंज हो गया, कितना हो गया? 30 डिग्री। भाई कितना था? 60 डिग्री, और 60 से चेंज हो गया क्या हो गया आपके पास में? 30 डिग्री। इसने कहा आपके पास में कि आप बताओ इसकी स्पीड पर मिनट क्या होगी। क्या बताना है आपको? स्पीड पर मिनट क्या होगी। अब आपको टाइम दे रखा है, कितना टाइम दिया? 2 मिनट। कहता है 2 मिनट लगे उसको उस एंगल को चेंज करने के लिए। पर क्या आपको ये पता है कि उसने उस 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया? पता है नहीं पता है? नहीं पता है। क्या हम वो डिस्टेंस को निकाल सकते हैं? डायग्राम में वो डिस्टेंस क्या होगा ये बता दो पहले तो। इस डायग्राम में वो डिस्टेंस क्या होगा? डायग्राम का कौन सा पार्ट वो डिस्टेंस है जो हमें निकालना है? साइड 30 वाला उसमें लेबलिंग बताओ। ए बी बी सी सी डी कौन सा पॉइंट निकालना है? किस पॉइंट पे थी पहले बोट? बोट किस पॉइंट पे थी भाई? ए बी सी डी किस पॉइंट पे थी बोट? अच्छा ए, टावर की ऊंची चोटी पे बैठी हुई थी तेरी बोट। सी पे थी बोट। ऑलरेडी एंगल ऑफ एलिवेशन बोट का बन रहा है सी, 60 डिग्री। जहां से वो चली 2 मिनट और उसने एंगल चेंज करा 30 डिग्री। तो आपकी बोट सी पे थी और सी से डी जाने में उसको लगे 2 मिनट। तो हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है?
हमें CD निकालना है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया, CD कवर किया, टाइम कितना है 2 मिनट। भाई CD नहीं पता, आपको CD निकालना है। क्या निकालना है आपको, CD। अब जरा ध्यान से देखो, हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री जो राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है। क्या CD, सिर्फ CD किसी राइट एंगल ट्राइंगल की कोई साइड है? क्या CD किसी राइट एंगल ट्राइंगल की कोई साइड है? कौन से राइट एंगल ट्राइंगल की? कौन से राइट एंगल ट्राइंगल की? बोलेगा, फिर मुझे वो 8-8 वाले जोन में लेके जा रहे हैं। मैंने बोला है ना, सही या गलत जो भी है वो बोलो। AC कोई ट्राइंगल है बेटा? ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, AC कोई ट्राइंगल बनेगा? मैं उर्दू में बोल रही हूँ क्या? ट्राइंगल ही बोल रही थी से, और क्या बोल रही हूँ? इस डायग्राम में राइट एंगल ट्राइंगल कितने बन रहे हैं? दो ट्रायंगल तो जोर से मुंह से बोलो ना भाई। इस डायग्राम में कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं? 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं आपके पास में। भाई एंगल भी 90 डिग्री है, तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। एक है ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल ABD। क्या दोनों में से किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड CD है? क्या किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड CD है? नहीं है भाई। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की आपके पास में साइड क्या है, CD नहीं है आपके पास में। तो इसका मतलब हमें जो है वो CD डायरेक्ट नहीं मिलेगी। कैसे मिल सकती है? आप अगर हाँ माइनस करके, अगर आप ध्यान से देखो तो CD एक साइड की पार्ट है BD। कहाँ चला गया मार्कर? BD की। तो BD क्या है आपके पास, BC प्लस CD। मतलब आप BD निकाल लो, BC निकाल लो, तो आपको CD मिल जाएगी आसानी से। यस और नो? तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में करेंगे हम। सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। भाई ABC में क्या गिवन है? कि वो 100 मीटर का पोल है। एक चीज गिवन है आपको, क्या कि वो एक 100 मीटर का पोल है। हाइट दी है इसकी। तो इसमें आपको AB गिवन है कि AB 100 मीटर है, और आपको क्या चाहिए, BC चाहिए। AB क्या है आपका, परपेंडिकुलर। AB क्या है, परपेंडिकुलर। BC क्या है, बेस। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को कंबाइन करके बनता है? हाँ, which trigonometric ratio is formed by combining perpendicular and base? tan थीटा। तो हम लगाएंगे यहाँ पे tan थीटा। दिस विल बी tan 60 इक्वल्स टू क्या होता है, P बाय B। तो लिख सकते हैं tan 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P क्या है, AB, B क्या है, BC। tan 60 हो जाएगा आपके पास में कितना, AB कितना है 100, BC कितना है निकालना पड़ेगा भाई। 60 की, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। √3 इक्वल्स टू 100 अपॉन BC। अब आप फिर से उस दिन वाला कर रहे हो, फटाफट आंसर नहीं दे सकते। तो BC आ जाएगा 100 अपॉन √3। कर देते हैं भाई रैशनलाइज, डिनोमिनेटर में हमें अंडर रूट नहीं चाहिए, तो दिस विल बिकम 100 √3 अपॉन
BC आ गया आपके पास में भाई, आपके पास यहाँ पे BC आ गया कितना 100√3 अपॉन √3 नहीं 3। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BD। क्या चाहिए BD। तो दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABD। अगेन ट्राइंगल ABD में क्या है आपके पास, ऐसे नहीं समझ में आता, दोबारा ट्राइंगल बना लिया करो। ABD ये है 100 और ये एंगल कितना है 30। क्या निकालना है, बेस निकालना है BD। अगेन कौन सा रेशो आएगा अरे वो पावर बैंक और चार्जर लो। तो आपके पास में क्या आ जाएगा tan 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BD। क्या आ जाएगा AB अपॉन BD। tan 30 इज √3 1/√3। AB कितना है 100, BD निकालना है। थैंक यू। अरे जाओ, ये इन अनमोल रतन को थोड़ा पढ़ने दो। सारी सफाई इधर ही करके जाएंगे ये। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका BD। कितना आएगा, व्हाट विल बी BD 100√3। कितना आ गया 100√3। तो भाई BD था आपके पास क्या BC प्लस CD। BD कितना है 100√3, BC कितना है 100√3 अपॉन 3 प्लस CD। हमें तो CD ही चाहिए था। ये हो जाएगा 100√3 माइनस 100√3 अपॉन 3 इक्वल्स टू CD। क्या करो कॉमन ले लो, 100√3 को कॉमन ले लिया, दिस बिकम्स 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू CD। मतलब ये हो जाएगा आपके पास 200√3 अपॉन 3C। डिस्टेंस आ गया, हाँ या ना। अब इसमें फॉर्मूले में लिख दो 200√3 अपॉन में क्या था 3 डिवाइडेड बाय 2। दिस बिकम्स 200√3 अपॉन 3, 1/2 कटेगा, आंसर आ गया 100√3 अपॉन 3। स्पीड है तो क्या होगी मीटर पर सेकेंड। यूनिट आपके पास अगर गिवन नहीं है तो भी आपने लिखनी है वहां पे यूनिट, ये चीज ध्यान रखो। समझ में आ गई बात, देख लीजिए यहाँ कोई डाउट है तो। फटाफट देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। नो डाउट। चलिए अगला सवाल, थोड़ा जल्दी करो भाई, एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा। अगेन सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। 5th क्वेश्चन, फटाफट डायग्राम बनाओ।
जल्दी बनाओ, 1 मिनट 2 मिनट कुछ नहीं होती। हाय हाय, इतना जोर से मत बजाओ भाई। ले लो। ओके, लेट्स चेक द आंसर। तो जल्दी करना, इतनी देर क्यों लगा रहा है? कर दो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जिसका डायग्राम से जल्दी बनाओ फ्रंशु, मैं फिर डायग्राम डिस्कस करूँ। किस किस की बैटरी ड्रेन हो रही है? में सबसे पहले मेरी बेटी क्यों बोला था मैं से खा पी के आना है? वो तुम्हारी फॉल्ट है ना, मेरी थोड़ी ना है। डाइटिंग तुम करो और उसमें फॉल्ट मेरी है। 15 साल का जवान बालक 1 रोटी खा के आ रहा है और एहसान कर रहा है, तो वो डाइटिंग ही है। मैं भी यार खाना नहीं खाता क्यों? झूठे क्यों? कैसे कैसे? ओह माय गॉड, कुत्ते बिल्ली, ओए कुत्ते बिल्ली स्टॉप करो। अच्छा तेरे बिस्किट, दैट्स स्पेशल बिस्किट्स आर देयर फॉर यू। पापा बांट देते हैं, ये मेरे भी खा जाता है, बनाने के लिए। तेरे भी खा जाता है मतलब क्या? तुम्हारे दोनों के अलग अलग आते हैं? नहीं, मतलब एक ही तरह के बिस्किट आते हैं चॉकलेट वाले। अच्छा, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्या? 2 पैकेट्स यू हैव, 2 एक पैकेट्स। बड़ा वाला पैकेट मेरा होता है, एक बड़ा वाला इसका होता है। ये अपने फटाफट फटाफट खत्म कर देता है 3 दिन के अंदर, और फिर मेरे भी खाने शुरू कर देता है। तो पापा ने इस बार अलग बांट दिए थे। इसलिए तो तुझे फिर इश्यूज होते हैं, तो ढंग से खाना नहीं खाता टाइमली। ओके चेक। गलत है मेरे वीरे। इधर चेक कर लो, मैं बना रही हूँ। जिसका अब रहता है, इतनी देर टाइम लगाओगे तो होलिया बेड़ा पार, भोलेनाथ की जय हो जानी है इतनी देर में। There is a flagstaff on a tower of height 20 meters. जी एक टावर है आपके पास ए बी। किधर है मेरा टावर? अरे मेरा मार्कर। ये भी अब भूख लग रही है इसको। इस पे एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, मतलब एक झंडा, श्याम बाबा का झंडा लहरा रहा है। एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। तो देयर इज अ फ्लैग स्टाफ ऑन अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। तो 20 मीटर किसकी हाइट है? टावर की हाइट है। The angles of elevation of the foot and top of the flag are 45 डिग्री। फुट, इसका फुट क्या है ये? मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। बंदा कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये इसको देख रहा है, तो ये एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। और जब यही बंदा इसके हाइट को देख रहा है, मतलब इसके टॉप को देख रहा है, तो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। किस किस का ये है? तुझे लेबलिंग ऊपर करी हुई है डिप्रेशन वाले को। मिसमैच हो जाता है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, मिसमैच में मार्क्स नहीं मिलेगा। मिसमैच में थोड़े से मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा। एंगल की गलती। डिप्रेशन को एलिवेशन बनाओगे, एलिवेशन को डिप्रेशन, तो टीचर तुम्हें डिप्रेस कर देगा मार्क्स के साथ में। फिर वहां जाके बोलना मैडम थोड़ा मिसमैच तो हो ही जाता है। कर दे बंद जब तेरा जीना लगा दे। हो गया सरकार, समझ में आ गई गलती? बढ़े आगे। अब ये तो हो गया डायग्राम, इसलिए तो कह रही हूँ इसको, इस चैप्टर में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ मतलब x। तुम ये देखोगे जब तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, जितने अलग अलग तरह के डायग्राम्स बनाए हैं ना, सेम टाइप के डायग्राम्स बन रहे हैं,
सेम टाइप के डायग्राम्स बन रहे हैं, डायग्राम में कोई चेंज नहीं आने वाला, ऐसा ही डायग्राम बनेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा। इसमें फ्लैग स्टाफ की तरह तुम्हें बोल देंगे कि एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक हाइट पे एक पक्षी उड़ रहा है, तो बोल देंगे इंसान खड़ा है। हाँ पक्षी उड़ रहा है, या फिर इंसान खड़ा है, तो उसके फुट का, उसके टॉप का। सेम ट्रायंगल बनता है आपके पास, बैलून उड़ रहा है, पैराशूट उड़ रहा है, सेम आपके पास बनेगा, डायग्राम सेम बनेंगे, इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या निकालना है भाई, हमें ये निकालना है। अब हमें क्या देखना होता है, कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो भाई आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल ए बी, इसको कुछ नहीं दिया, सी, ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है आपके पास डी बी सी, राइट। दोनों में बेस कॉमन है, बीसी कॉमन है, और परपेंडिकुलर है भाई, एक में परपेंडिकुलर दिया है, दूसरे के परपेंडिकुलर को निकाल लिया तो हमारी फ्लैग स्टाफ की हाइट आ जाएगी। तो बेस और परपेंडिकुलर का कौन सा रेशो है ट्रिग्नोमेट्री का, tan, 90% tan यूज होते हैं इनमें। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी में देखते हैं, तो हम लिख सकते हैं tan 45 इक्वल्स टू क्या, बीसी अपॉन AB, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया ना, मैंने कॉट कर दिया, AB अपॉन BC। और दूसरे वाले ट्रायंगल में करेंगे तो हो जाएगा tan 60 इक्वल्स टू व्हाट, DB अपॉन BC। अब देखो दोनों में BC कॉमन है, क्या कॉमन है, BC कॉमन है, तो भाई दोनों से BC निकाल लो। tan 45 क्या होता है 1, AB कितना है 20, BC पता नहीं जी सरकार, तो यहां से BC कितना आ गया 20 मीटर। इधर आए आप, तो tan 60 अगर हम देखें, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 इक्वल्स टू BD। देखो BD क्या है आपके पास में, ये पूरी, ये क्या होगी x प्लस 20 या 20 प्लस x, एक ही बात है, अपॉन BC, राइट। हाँ ये ना, BC कितनी आ गई है 20, पुट कर दो भाई, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू x प्लस 20 अपॉन 20, क्रॉस कर दीजिए, 20 √3 इक्वल्स टू x प्लस 20, हमें x चाहिए तो x को एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ इसको ले जाओ, 20 को आपने ले लिया कॉमन, दिस बिकम्स √3 माइनस 1। ये आ गया आपके पास मीटर या सेंटीमीटर जो भी है फ्लैग स्टाफ की हाइट। दैट मीन्स अगर √3 की वैल्यू दिए तो पुट भी कर देना। फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है 20 √3 माइनस 1 मीटर। समझ में आई बात, पक्का। चलिए अगला, सबकी बैटरी मर गई। सुबह तो क्या बोल रहे, कल क्या बोल रहे थे, मैंने 3 बार बोला, 4 बार बोला, तीनों क्लास एक साथ देंगे। हाँ हाँ, मैं तो तैयार हूँ। तेरे अकेले का क्या करूँ भाई, मैं भी नहीं। इसको ऐसे भी एक बार ऐसे में इसलिए कहा था कि मैं बार बार नहीं आऊंगा, तो फिर क्या करूँ बताओ, ऐसे थोड़ी ना होता है, दिमाग में तो घुसे सबके। तो क्वेश्चंस करके लेके आने हैं इसके ट्रिक के।